जय श्री हरि विष्णु। आज मैं विष्णु भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी बता रही हूँ। भोला और शुदा दो एक कुशल दंपत्ति रहते हैं। भोला को जो है शास्त्रों का ज्ञान बहुत होता है, तो वो गांव वाले उसके पास किसी भी तरह की समस्या होती तो उसके पास पूछने आते हैं, और वो बहुत से लोगों की समस्याओं का निवारण किया करता था, उपाय बताया करता था कि किस तरह से किस समस्या से आप पार लग सकते हैं। तो भोला बहुत खुश रहता था। सुबह शाम हरि भक्ति में लीन रहता था, और जो भी होता उसके जीवन में, जो भी सुख दुख होता था, तो वो हमेशा यही कहता था, हरि इच्छा से मेरे जीवन में सब कुछ हो रहा है, और मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूँ, जो भी मुझे जीवन यापन के लिए साधन मुझे प्रभु ने दे रखा है, उसमें वो बहुत खुश था। और जो लोग भी उससे पूछने आते, थोड़ी बहुत उसे पैसे या कभी कभार राशन वगैरह उसको मिल जाता था, जिससे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जो सुधा थी, औरत की प्रकृति होती, वो थोड़ी लालची टाइप की थी। वो हमेशा बोलती, तुम लोगों की इतनी मदद करते हो, लोग इतना ज़्यादा संपन्न होते हैं और अपने मतलब सफल होते हैं अपने जीवन में, उसके बाद वो तुम्हें कितना थोड़ा सा पैसा और राशन दे के जाते हैं। तो वो हमेशा उसको यही समझाता, श्री हरि पे विश्वास रखो, आज प्रभु ने हमें इतना दिया है, आगे बढ़ के और देंगे। तो वो बोलती, ऐसे करते करते तो न जाने हमारी कितनी ज़िंदगी कट गई, लेकिन अभी तक प्रभु ने हमें नहीं दिया जितना हमें चाहिए मतलब जीवन यापन करने के लिए। बस दाल रोटी चलती, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। पर वो हमेशा उसे विश्वास था कि अगर मैं श्री हरि की भक्ति में मैं हूँ, उसको अपने इष्ट पे विश्वास था कि एक ना एक दिन मुझे प्रभु संपन्न जरूर करेंगे। तो हमेशा उसकी पत्नी हमेशा ऐसी उसको सुनाती रहती खड़ी खोटी, और वो बेचारा अपना दिनों रात अपने काम पे और प्रभु भजन में अपना दिन पूरा व्यतीत करता। सुबह शाम उनके आगे दीपक जलाता, पूजा पाठ करता, उनका संकीर्तन करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जो हरे आता है वो श्री हरि का ही वो रहता है। तो वो ये मंत्र ये जाप करता और दिन भर अपने काम में लिए बहुत खुश रहता। अकेले में भी बहुत खुश था वो, क्योंकि भगवान का भक्त ऐसा ही होता है ना, उसे खुशी से ज़्यादा प्रभाव पड़ता, ना उसे दुख से कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो तो सब कुछ समर्पित है, अपने प्रभु के प्रति समर्पित है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रभु का श्री हरि का भक्त होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये भी है कि श्री विष्णु के भक्त, श्री हरि के भक्त को जीवन में कष्ट बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम निर्मल नहीं हो जाते, जब तक हमारा मन साफ नहीं हो जाता, प्रभु अपने चरणों में जगह नहीं देते। तो इसलिए वो बस कोई ना कोई कारण जरूर बनाते रहते हैं छोटा मोटा, कि तो मेरे पास रहे इसलिए दुख देते हैं, तो मुझे याद करता रहे इसीलिए। पर जिस दिन जिसको विश्वास हो जाता है, जो अपने आत्मा में अपने प्रभु के जो अपने आत्मा में बसे हुए प्रभु को पहचानने लगता है, उस दिन वो प्रभु भक्ति में लीन रहता है। जैसे कि भोला नाम का सच्चा भक्त था प्रभु का। तो क्या होता है कि एक दिन एक सेठ आता है, उसके पास बहुत बड़ा सेठ रहता है। तो वो आता है तो बोले, मेरे कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे संतान हो जाए। तो उसने आंखें बंद की और ध्यान किया, तो ये उसको दिव्य दृष्टि प्रभु की भक्ति के कारण ही मिली थी, जिससे भी लोगों के दुखों का निवारण करता था। तो वो बोलता है, आप पिछले जन्म में एक शिकारी थे, और शिकार करके ही आप पशु पक्षियों को मार करके बेचते थे, और उसके बाद आप अपना जीवन यापन करते थे। तो आपने एक चिड़िया का घोंसला था, उसके बच्चों को मार दिया। वो चिड़िया बेचारी दाने लेकर के अपने बच्चों के लिए आ रही थी, तो जब वो आती तो उसके बच्चे मरे हुए उसको मिलते हैं, जिसके कारण उसने आपको श्राप दिया कि आप भी निसंतान रहें। तो उस जन्म में तो नहीं, लेकिन पिछले जन्म किया हुआ कर्म इस जन्म में आप भोग रहे हैं, आपको संतान नहीं है। तो वो बोला कि एक बार मेरे अगर संतान हो जाएगी तो मैं तुम्हारा कमरा सिक्कों से, सोने के सिक्के और मुद्राओं से भर दूंगा, भरपूर भर दूंगा। जिसके कारण जो भोला रहता, उनका भक्त रहता श्री हरि का, बहुत दुखी होता है कि बताओ ये इंसान, प्रभु मैं जो आपसे भक्ति कर रहा हूँ, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, ये सिर्फ एक कमरे के सिक्के से मुझे तोल रहा है। बहुत गुस्सा आता है और सेठ को भगा देता है। सेठ जाके बाहर इधर उधर जा कर के लोकाचार में बोलने लगा कि वो तो बहुत धूर्त है, लोगों को मूर्ख बनाता है, जो भी तुम पैसे देते हो लोगों से पैसे हटता है, इस तरह से झूठी अफवाह फैलाने लगा।
अब इससे क्या होता है कि जो भोला और उसकी पत्नी रहते हैं उनकी दिन ब दिन स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। जो भी थोड़ी बहुत पैसे रुपये और राशन मिलता था वो भी आना बंद हो गया। धीरे धीरे उन दोनों की स्थिति इतनी बेकार हो गई कि उन्हें दिन में पानी पीकर ही दिन निकल रहा था उनका। अब इतनी गिरी हुई स्थिति में क्या हुआ, दोनों इतने कमज़ोर पड़ गए कि दिन भर लेटे रहते थे अपने घर में। जब लास्ट में उसकी पत्नी को लगने लगा कि अब तो बस मरने के दिन आ गए, अब कुछ नहीं बचा हमारी ज़िंदगी में शेष, तो उसका पति बोलता है, अरे ठीक है, ये संतोष करो कि एक दिन हमें श्री हरि के दर्शन जरूर होंगे। मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया और ना मैं दूंगा। वो इस तरह से अपनी पत्नी को सांत्वना देता है। फिर सही में श्री हरि विष्णु एक दिन दर्शन देते, अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं और उसको दर्शन देते हैं कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तूने लास्ट तक सच का सत्य का साथ दिया। तो जो इंसान सत्य की राह पे चलता है उसे दुख बहुत झेलना पड़ता है। ये समाज, ये दुनिया उसको सुखी नहीं देख सकती है। तो फिर लास्ट में फिर भगवान ने उसको बोला कि अब तू जितना ज़्यादा मेरी भक्ति करेगा उतना ज़्यादा तेरे पास चारों ओर से सफलता आएगी, तेरे पास धन मुद्राएं सब कुछ आएगी। तो ये आशीर्वाद दे के श्री हरि विष्णु लोप हो जाते हैं और उसके बाद दोनों के स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। फिर से वो अपना काम शुरू करता है, भजन कीर्तन में बाहर बैठ कर के भजन कीर्तन करना श्री हरि का, और नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से चैंटिंग करता है। और सच में जितना ज़्यादा प्रभु का गुणगान करता है उतना ज़्यादा उसके पास सब कुछ ऐशो आराम की हर चीज़ उपलब्ध होती है। सारी उसकी कुटिया एक महल में बदल जाती है। तो ये प्रभाव है श्री हरि विष्णु, उनके चरणों में खुद को समर्पण करके देखिए। प्रभु हमें अपनी, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी चीज़ के मोह में फंसते हुए कभी भी भक्ति नहीं करना चाहिए। हम नाम जप कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, हर जगह मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन मन में क्या, हम कुछ मांग रहे हैं हर समय, मेरा ये काम पूरा होगा ना, तब हम उस नाम जप को हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अरे मेरा तो काम ही नहीं पूरा हो। क्यों? क्योंकि हम सेल्फिश होकर, हम स्वार्थी होकर के प्रभु से सिर्फ अपने बारे में मांग रहे हैं। तो ऐसे में ना तो कभी हमें भक्ति मिलती है, ना हमारी कभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमेशा निस्वार्थ भाव से भगवान सबको सुखी रखना, मेरे से जो मन पड़े, मेरे अंदर इतना अच्छा हृदय देना, इतना अच्छा मन देना कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। और जो भी आप प्रभु की कृपा से आपके पास है, जो भी आप दे सकते हैं, छोटी मोटी मदद लोगों की, वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यही सच्ची भक्ति, उनसे कभी भी मांगना नहीं चाहिए कोई चीज़ कि हमें इस चीज़ को दो, कभी भी मांगना नहीं। हमेशा ये बोलना उनके चौखट पे भी, जो हमसे जो पाप हुआ है हमें माफ़ करिएगा, हमारे कर्मों जो भी गलती हुई है हमारे कर्मों को माफ़ करिए और अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिए। ये विनती करना चाहिए, कभी भी मांगना नहीं चाहिए। जिस दिन सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति से मैं अपनी ज़िंदगी पूरी काट लूँगा, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। उस दिन वो इंसान जो उसको अपने गोद में ना बैठा ले भगवान, तो कहिएगा जिस दिन भगवान उसको अपनी चरणों में भी जगह दे देते हैं ना, उनकी कृपा मिल जाती है, उस दिन आपको ज़िंदगी में कोई दुख नहीं रह जाता है। क्योंकि हम हर चीज़ से डिटैच हैं, हम किसी के साथ कोई लगाव नहीं है, ना रिश्ते के प्रति, ना पैसे के प्रति, हम सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति में लीन हैं। तो उस दिन फिर हम जीवन में सबसे सफल हैं। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमें कोई झुका नहीं सकता, हम कहीं निराश नहीं हो सकते, क्योंकि हर समय हमारे प्रभु के आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।